Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar. Students, in today's video we are going to study the part 2 of story Professor Shonku and the Little Boy. So let's start. ये जो स्टोरी का कंटिन्यू पार्ट है अभी हम 10 सितंबर से देखते हैं. इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट ऑफ माइंड टू गेट अप बिफोर सनराइज. कि जो प्रोफेसर शंकु होते हैं वो कहते हैं कि मेरी बहुत लंबी हैबिट थी, बहुत पुरानी हैबिट थी कि मैं सनराइज से पहले ही हमेशा उठ जाता हूँ. आई वॉश माई फेस एंड देन आई गो फॉर अ वॉक बाय द रिवर. मैं अपना फेस जो है वो वॉश करता हूँ और रिवर साइड में वॉक करने चला जाता हूँ. दिस मॉर्निंग वॉज नो एक्सेप्शन. इस मॉर्निंग में कोई एक्सेप्शन नहीं था, कुछ अलग नहीं था, कुछ विशिष्ट नहीं था. व्हेन आई रिटर्न माई वॉक, जब मैं मेरी वॉक से वापस आता हूँ, आई फाउंड डॉक्टर प्रतुल गुहा मजुमदार फ्रॉम झाझा. तो मुझे मिलते हैं डॉक्टर प्रतुल गुहा मजुमदार जो कि झाझा से हैं और वो वेट कर रहे हैं मेरे लिविंग रूम में. टुगेदर विद द सेम मैन हु हैड विजिटेड द 3 days अगो. ये उसी मैन के साथ वेट कर रहे हैं डॉक्टर मजुमदार, जो मैन मेरे पास 3 days पहले आए हैं. आई फेल्ट परफेक्टली टेकन अबैक. मैं पूरी तरह से परेशान सा हो जाता हूँ कि क्या हुआ, एकदम से इनका आना कैसे हुआ. डॉक्टर गुहा मजुमदार इज यूजुअली क्वाइट चीयरफुल. डॉक्टर गुहा मजुमदार जो है वो यूजुअली बिल्कुल चीयरफुल रहते हैं, शांत रहते हैं. बट टुडे ही वाज लुकिंग सोलेम एंड वरीड. बट आज वो थोड़े शांत और चिंतित दिखाई दे रहे थे. ही रोज एज ही सॉ मी. जैसे ही डॉक्टर मजुमदार मुझे देखते हैं वो उठते हैं एंड केम इन एंड सेड. आते हैं और वो मुझे नमस्कार कहते हैं. देन ही एडेड, उसके बाद में वो कहते हैं, यू माइट बी हैप्पी टू पास दिस केस ऑन टू मी. कि आप बहुत खुश होंगे प्रोफेसर शोंकू इस केस को मेरे पास भेजते हुए. But I find it impossible to treat this patient. लेकिन मेरे लिए impossible है इस पेशेंट का ट्रीटमेंट करना. I called प्रहलाद and told him to bring some coffee. मैं प्रहलाद को बुलाता हूँ और उसको कुछ कॉफी लेके आने को कहता हूँ. Then I sat down on a sofa and said. उसके बाद में मैं सोफा पे बैठता हूँ और कहता हूँ, What's the matter with this boy? कि इस बॉय के साथ क्या मैटर हुआ है. What's he suffering from? इसे ऐसी क्या डिजीज हुई है, किस चीज से परेशान हो रहा है. Is he in pain? क्या उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, वो दर्द में है. No, he doesn't not appear to be in any pain or discomfort. नहीं, उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि उसको कोई भी दर्द है या फिर कोई भी डिस्कम्फर्ट है, कोई परेशानी उसको है. उसको देखकर नहीं लगता है. So what is it? Has he damaged his brain because of that fall? तो फिर क्या हुआ, क्या गिरने की वजह से उसके ब्रेन डैमेज हो गया है, कुछ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है. इज ही डिलीरियस? क्या वो बेहोश हो गया है. आई डोंट नो. ही इज टॉकिंग क्वाइट अ लॉट. मुझे नहीं पता. वो ही इज टॉकिंग, वो बात करता है बहुत सारी. बट सो फार आई हैवंट हियर्ड हिम से एनीथिंग दैट कैन बी dismissed as mere raving and ranting. तो रिप्लाई करते हैं उसको कि आई हैवंट हियर्ड हिम से एनीथिंग, कि मैंने उसको सुना है वो जो कुछ कहता है दैट कैन बी डिसमिस्ड एज मेयर रेविंग एंड रेंटिंग, जो कि क्या है समझ में नहीं आता. केवल अनाप शनाप बोलने वाली ही बातें मुझे सुनने में ऐसे लग रही हैं. सम ऑफ व्हाट ही इज बीन सेइंग इज टोटली करेक्ट. हाँ, जो कुछ वो बोलता है उसमें से कुछ चीजें तो बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है, अमेजिंगली सो. और मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है उनको कि छोटा बच्चा ऐसे कैसे बोल रहा है. बट व्हाट कैन आई डू इन दिस मैटर, टेल मी. तो फिर इस मैटर में मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए. द डॉक्टर एंड द बॉयज फादर एक्सचेंज द लुक. उसके बाद में डॉक्टर और जो बॉय के फादर हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं. देन द डॉक्टर सैड. उसके बाद में डॉक्टर मजूमदार कहते हैं, कम विद अस एंड सी द होल थिंग फॉर योरसेल्फ. कि आप हमारे साथ चलिए और पूरा मामला जो है वो आप खुद से ही देखिए.
वी कैन गो इन माई कार, हम लोग हमारी कार में जाते हैं. इफ नथिंग एल्स यू विल फाइंड द केस रिमार्केबल एंड इंटरेस्टिंग. जैसे जाते हैं तो कहते हैं कि और कुछ नहीं तो ये जो केस है आप इसको देखेंगे, ये आपके लिए रिमार्केबल होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा. फ्रेंकली इफ एनीवन कैन डू एनीथिंग टू हेल्प इट हैज टू बी यू. अब वो कह रहे हैं कि फ्रेंकली इफ एनीवन कैन डू एनीथिंग टू हेल्प, कि अगर कोई भी कुछ हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ आप ही हैं. आई न्यू द डॉक्टर्स वुडंट हैव मेड सच अ रिक्वेस्ट विदाउट गुड रीजन. मुझे पता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ डॉक्टर गुहा मजूमदार को, कि बिना किसी सॉलिड रीजन के, बिना किसी अच्छे रीजन के वो मुझे इस तरह की रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, मुझे वहां चलने के लिए नहीं कहेंगे, बिकॉज मैं एनी टाइम बिजी रहता हूँ. सो आई हैड टू एग्री टू अकम्पनी देम, इसलिए मैं भी एग्री हो जाता हूँ उनको कंपनी देने के लिए. वी ट्रेवल इन द डॉक्टर्स फीट एंड रीच झाझा इन अ कपल ऑफ आवर्स. हम जाते हैं डॉक्टर के साथ में वहां पर झाझा, और हम 2 आवर्स में ही, कपल ऑफ आवर्स मीन्स 2 आवर्स में ही हम वहां पहुंच जाते हैं. ऑन द वे देयर आई लर्न दैट द बॉयज फादर वॉज कॉल्ड दयाराम बोस. रास्ते में जब हम जा रहे होते हैं तो मुझे पता चला कि जो बच्चा है उसके फादर को नाम, जो है फादर का नाम वो दयाराम बोस है. ही हैड बीन वर्किंग एज ए पोस्टल क्लर्क इन झाझा. वो एक पोस्टल कलर की पोस्ट पे होते हैं झाझा में लास्ट 7 years से. हिज फैमिली कंसिस्ट ऑफ हिज वाइफ एंड हिज ओनली सन कॉल्ड अमूल्या अलाइस खोखा. और उसकी फैमिली के अंदर उसकी वाइफ और उनका जो बेटा है अमूल्या, जिसको घर पे प्यार से खोखा कहते हैं, वही है. द अपीयरेंस ऑफ मिस्टर बोस हाउस वाज इन कीपिंग विद इट्स मास्टर्स. जो अपीयरेंस है उनके मिस्टर बोस के घर का, वो उसके मास्टर के बारे में उसको देख के साफ पता चल जाता है. इट हैड ओनली 2 रूम्स एंड अ थैच्ड रूफ. उस घर में 2 रूम हैं और उन रूम्स के ऊपर थैच्ड रूफ है. मीन्स थैच्ड मीन्स घास फूस से बनी हुई, स्ट्रो से बनी हुई रूफ है. द कंट्री यार्ड वेयर खोखा हैड फॉलन वाज स्मॉल. वो कंट्री यार्ड जहां पर खोखा गिरा था वो बहुत छोटा है. वी फाउंड खोखा लेइंग इन अ स्मॉल कॉट इन वन ऑफ द 2 रूम. हमने देखा, सॉरी, खोखा लेइंग इन अ स्मॉल कॉट. खोखा जो है वो लेटा हुआ था एक छोटे से कॉट, मीन्स जिसको चारपाई बोल सकते हैं, या फिर जिसको जो पालना है उसको वो भी बोल सकते हैं, तो उसमें लेटा हुआ था. उन रूम्स में ही किसी एक रूम में. हिज हेड रेस्टिंग ऑन अ पिल्लो, और उसका हेड एक पिल्लो पे, मीन्स अपने हेड के नीचे उसने एक पिल्लो लगाया हुआ था. हिज बॉडी वाज थिन, उसकी बॉडी बहुत ही पतली थी. बट हिज हेड एंड आईज वर बिग, एंड उसकी हेड और आईज जो थी वो बड़े बड़े थे. हिज हेयर हैड बीन कट वेरी शॉर्ट. खोखा के जो हेयर्स थे वो बहुत ही छोटे छोटे काटे हुए थे. ही सा अस इंटर द रूम एंड सेड स्वागतम. जैसे ही उसने हमें देखा रूम में एंटर करते हुए, वो बोलता है स्वागतम. आई स्माइल इन रिप्लाई. तो मैं रिप्लाई में उसकी तरफ स्माइल कर देता हूँ. वेयर डिड यू लर्न टू ग्रीट योर गेस्ट इन संस्कृत. और उससे पूछता हूँ कि वेयर डिड यू लर्न, आपने कहाँ से सीखा है ग्रीट करना, वेलकम करना, अभिवादन करना अपने गेस्ट का संस्कृत में. मैंने खोखा से पूछा. खोखा डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन. तो खोखा मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है. इंस्टेड ही स्टार्ड एट मी फॉर अ फ्यू सेकेंड. और वो मेरे को कुछ सेकंड के लिए देखता रहता है और उसके बाद में बोलता है 6 and 7.25. His English accent was perfectly clear. उसका जो इंग्लिश एसेंट था, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन था, वो बिल्कुल क्लियर था. बट व्हाट डिड सच अ क्वेश्चन मीन. लेकिन उसने जो क्वेश्चन पूछा था 6 and 7.25, इसका मतलब क्या था. आई लुक्ड एट मिस्टर बोस एंड सेड. मैंने मिस्टर बोस की तरफ देखा और पूछा वेयर डिड ही लर्न ऑल दिस स्टफ, कि इसने इतनी सारी चीजें कहाँ से सीखी हैं. द डॉक्टर रिप्लाइड इंस्टेड ऑफ मिस्टर बोस. लेकिन जब मैं मिस्टर बोस से पूछता हूँ तो मिस्टर बोस के बजाय मुझे डॉक्टर गुहा मजूमदार रिप्लाई करते हैं. एज फार एज आई कैन मेक आउट ही विस्पर्ड नो वन हैज टोल्ड हिम टू से एनीथिंग. कि जैसा कि मैंने जब से इसको ऑब्जर्व किया है, मैं ये देख रहा हूँ किसी ने भी इसको ये सब चीजें नहीं सिखाई है. ही इज सेइंग एवरीथिंग एंटायरली ऑन हिज ओन. वो ये जो चीजें बोल रहा है वो खुद से ही बोल रहा है, अपने माइंड से ही बोल रहा है, किसी दूसरे से नहीं सीखा उसने. दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज.
और यही तो प्रॉब्लम है, आप देख रहे हो। अदरवाइज हिज बिहेवियर इज क्वाइट नॉर्मल। बस यही वो एक्स्ट्रा चीजें जो बोल रहा है यही एक प्रॉब्लम है, बाकी उसका बिहेवियर है वो नॉर्मल है। ही इज ईटिंग नॉर्मली, वो नॉर्मल खाना खा रहा है, बट मे बी ही इज स्लीपिंग अ लिटिल, हो सकता है वो बहुत कम सो रहा है। वी लेफ्ट हेयर एट 5, हम वहां से 5 o'clock बाहर आते हैं। ही वॉज ऑलरेडी अप एंड टॉकिंग टू हिमसेल्फ, वो भी अब उठ चुका है और हमसे बातें कर रहा था। वॉट वॉज ही सेइंग सो अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वॉन्टेड टू नो। वो सुबह जल्दी क्या बोलता है, क्या कहता है, मुझे ये सब जानना था, मैं जानना चाहता था। दिस टाइम द आंसर केम डायरेक्टली फ्रॉम खोका। इस बार ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सुबह वो क्या बोलता है, तो इसका आंसर मुझे डायरेक्टली किससे मिला? खोका से। Corvus splendens pars domesticus. There was a chair behind me. मेरे पीछे एक चेयर थी। I sat down on it very quickly. मैं जल्दी से उस चेयर पे बैठ जाता हूँ। खोका had just told me the Latin name of 2 different words. कोका ने मेरे को 2 लैटिन वर्ड्स के डिफरेंट वर्ड्स के नेम बताए हैं। जो वो बोलता है ना कोका कि कोवस स्प्लेंडेंस पोस्टेड डोमेस्टिकस, तो ये बर्ड्स हैं, बर्ड्स वी आर ऑल फेमिलियर विथ, और ये वो वर्ड है जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इन फैक्ट दोज आर द 2 birds दैट बिगिन अ चोरस एवरी मॉर्निंग, जो कि हर सुबह जिनकी चिरपिंग हमें सुनाई देती है, वो जो बोलते हैं हम हर सुबह उठते ही सुनते हैं। A crow is Corvus splendens and a sparrow is Pascha domesticus. But खोका उनके लेटिन नेम को बोलता है उस टाइम। नाउ आई टर्न टू खोका, अब मैं खोका की तरफ मुड़ता हूँ। कैन यू टेल मी हु टॉट यू दीज नेम्स? तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप मुझे बताओगे आपको ये नेम किसने बताए? मैं उसे जेंटली पूछता हूँ। तो खोका मुझे रिप्लाई नहीं करता। ही वॉज गैजिंग स्टडीडली एट ए गेको ऑन द वॉल। उस समय खोखा जो है वो गैजिंग स्टीडली लगातार देख रहा होता है वॉल के ऊपर एक गेको। गेको मीन्स एक लिजार्ड जैसा एक इंसेक्ट होता है, उसको देखता है। आई ट्राइड अगेन, मैं दोबारा पूछता हूँ। यू सेड समथिंग टू मी अ फ्यू मिनट्स अगो, आपने मुझे कुछ मिनट पहले कुछ कहा है। व्हाट वाज इट, ये क्या था? व्हाट डिड यू से, आप क्या कह रहे थे? 6 and 7.25, तो खोका रिप्लाई करता है 6 and 7.25, यस बट व्हाट डज दैट, लेकिन ये क्या है? आई ब्रोक ऑफ एज आई सडनली रिमेम्बर्ड दैट द नंबर्स रिलेटेड टू पावर ऑफ माई स्पेक्टिकल्स। मैं थोड़ा सा इस बारे में सोच ही रहा था, तभी सडनली मुझे मैं याद आया मुझे, मैंने रिमाइंड किया कि ये जो नंबर है ये मेरे आई साइट के नंबर्स है, मेरे स्पेक्टिकल्स के नंबर है, -6 एंड -7.25। नेवर बिफोर हैड आई हैड सच अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस, इससे पहले मैंने कभी इन चीजों का ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस मुझे नहीं हुआ था। ऐसी चीजें फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में हो रही थी। आई मूव टुवर्ड्स द बेड एंड लर्न ओवर खोखा, मैं बेड की तरफ मुड़ता हूँ, खोखा की तरफ, और उसके बाद में उससे आगे मैं उससे पूछता हूँ, कैन यू टेल मी डॉक्टर एग्जैक्टली वेयर ऑन हिज हेड द स्वेलिंग केम अप, कि डॉक्टर क्या आप मुझे बताएंगे एग्जैक्टली कि उसके हेड पे स्वेलिंग है वो कहाँ आई थी? वेयर वाज ही हर्ट, उसको कहाँ चोट लगी? खोखा आंसर्ड मी बिफोर द डॉक्टर कुड ओपन हिज माउथ, तो डॉक्टर से पहले ही खोखा मुझे आंसर करता है, ऑन द ऑस टेम्पोरल। तो वो मुझे इस तरह से आंसर करता है और बहुत ही कामली आंसर करता है। दिस वॉज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, ये जो उसने बोला ये बिल्कुल ही अतुलनीय था, इनक्रेडिबल था। दिस लिटिल बॉय हैड इवन लर्न द मेडिकल नेम फॉर अ बोन इन हिज हेड, कि इस बॉय ने ये भी सीख लिया था मेडिकल नेम, जो एक बोन होती है उसके हेड में, तो उसका मेडिकल नेम भी उसको पता है। ही वॉज ओनली 4 years old, और वो केवल 4 year old था। आई डिसाइडेड टू टेक खोखा टू माई ओन हाउस एंड कीप हिम अंडर ऑब्जर्वेशन, मैं डिसाइड करता हूँ कि खोखा को मैं मेरे घर लेके जाऊंगा और मेरे ऑब्जर्वेशन में रखूंगा। परहैप्स इट वुड हेल्प मी टू मेक अ स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क, और परहैप्स ये मेरी हेल्प ही करेगा ये स्टडी करने में कि ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो किस तरह से वर्क करता है।
एज ए साइंटिस्ट आई माइट गेन अ लॉट फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और एक साइंटिस्ट होने के नाते एक्सपीरियंस से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, तो मेरे को सीखने को भी मिलेगा। मिस्टर बोस एंड द डॉक्टर बोथ एग्री टू लेट खोका टू गो विद मी। मिस्टर बोस और जो डॉक्टर है, डॉक्टर गुहा मजुमदार, दोनों ही रेडी हो जाते हैं खोका को मेरे साथ भेजने में। ओनली खोका's मदर सेड, केवल खोका की मदर कहती है, ऑल राइट, ठीक है, यू मे टेक हिम विद यू, आप इसको अपने साथ ले जाओ, बट प्लीज ब्रिंग द ओल्ड खोका बैक टू मी, लेकिन प्लीज पुराने खोका को मुझे लौटा दीजिएगा। आई वॉन्ट हिम द वे ही वाज, मैं उसको वैसा ही चाहती हूँ जैसा वो पहले था। अ 4 year old should have the brain of a 4 year old, कि 4 साल के बच्चे का दिमाग 4 साल की तरह ही काम करे, मुझे ऐसा ही मेरा खोका चाहिए। शुडंट ही, वो ऐसा ही होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 साल का बच्चा 4 साल की तरह बातें करे, काम करे। वॉट ही इज बीन सेइंग ऑफ लेट हैज रियली बीन टू हिमसेल्फ, वो कुछ भी बोल रहा है अभी, वो अपने आप से बोल रहा है, नॉट टू अस, हम में से उसको कोई कुछ भी नहीं सिखा रहा है। वी कांट अंडरस्टैंड अ वर्ड एनीवे, और हमें तो कोई भी वर्ड जो है वो समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है। इट सिम्स टू मी एज इफ इट इज आवर बॉय हु लिव्स विद अस, इट सीम्स टू मी एज, मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि ये हमारा वही बच्चा है जो हमारे साथ रहता है, बट समवन एल्स, या फिर कोई और है। आई फाइंड दैट वेरी पेनफुल, ये बात मेरे लिए बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही दुखदायक है। ही इज आवर ओनली चाइल्ड, वो हमारा केवल इकलौता बच्चा है। प्लीज डू रिमेम्बर दैट डॉक्टर, डॉक्टर आप इस चीज को ध्यान रखना कि हमारा इकलौता बच्चा है। आई डिडंट नो द क्योर फॉर खोखा's अलाइनमेंट, मुझे नहीं पता कि किस तरह से खोखा की जो अलाइनमेंट है, मीन्स ये जो बीमारी है, ये जो डिजीज उसको हुई है, उसका क्या ट्रीटमेंट है। yet how could I tell myself that even a scientist like me could not possibly find a solution for the problem। अब वो आगे कह रहे हैं कि yet how could I tell myself, कि अब मैं कैसे अपने आप को भी ये समझाऊंगा कि मेरे जैसा एक साइंटिस्ट है वो इस चीज की, इस प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन निकालेगा। इफ आई अप्लाइड माई ब्रेन टू इट, तो कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं अप्लाई करूंगा माई ब्रेन टू इट, मीन्स मैं अगर अपना पूरा दिमाग भी लगा दूं इसको निकालने के लिए, तो मैं वही करने की कोशिश करूंगा। ऑफ कोर्स अ मेजर क्वेश्चन दैट हैड, हाँ एक बड़ा क्वेश्चन आया था to be tackled was whether or not खोखा's symptom could be described as sign of an illness, क्योंकि खोखा के इलनेस के कोई सिम्टम नहीं दिख रहे थे, कोई सिम्टम ऐसे दिखाई नहीं दे रहे थे। what was obvious was that his parents were distressed as anyone would be if their little son's behavior changed overnight quite unexpectedly। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बात भी ऑब्वियस थी कि उसके पेरेंट्स जो थे वो थोड़े से डिस्ट्रेस थे, बिकॉज वो थोड़े से टेंशन में आ गए थे। क्यों आ गए थे? क्योंकि खोखा का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया था, और किसी भी पेरेंट्स के लिए ये बात जो थी अपने आप में ही अलग दिखाई देती कि एक ही बात, एक ही रात में उनके बच्चे का व्यवहार जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वी लेफ्ट झाझा एट अराउंड 11:30, हम झाझा छोड़कर जाते हैं, मीन्स झाझा से हम निकल जाते हैं 11:30 को। डॉक्टर गुहा मजुमदार टुक अस बैक टू गिरिडीह, डॉक्टर गुहा मजुमदार हमें गिरिडीह लेके जाते हैं। वी हैड कवर्ड अबाउट 27 miles when the car suddenly came to a stop, हम लोग ने कवर किया होगा, हम लोग ने क्रॉस किया होगा 27 माइल्स का सफर, तभी सडनली हमारी जो कार है वो बंद होने लग जाती है। खोखा सिंपली सैड, और खोखा सिंपली बोलता है स्पार्कलिंग प्लग। when the bonnet was opened, जब बोनेट को खोलते हैं, we discovered that, तो हम देखते हैं कि our sparkling plug wasn't working properly, कि हमारा जो स्पार्कलिंग प्लग है वो प्रॉपर वर्क कर ही नहीं रहा है। when that problem was fixed, जब उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाता है, the car started again, हमारी कार वापस स्टार्ट हो जाती है, and gave us no further trouble, उसके बाद में हमें आगे प्रॉब्लम नहीं होती है। खोखा रिमाइंड साइलेंट थ्रू आउट द रिमेनिंग जर्नी, अब खोखा जो है रिमेन साइलेंट, पूरे टाइम साइलेंट रहता है, चुप रहता है हमारी आगे की जर्नी में। ही हैज बीन विथ मी सिंस यस्टरडे, वो मेरे पास कल से था, मीन्स पिछले
दिन से वो मेरे पास ही था। आई हैव पुट हिम इन अ रूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर दैट फेसेस साउथ। मैंने उसको रखा था एक रूम में जो फर्स्ट फ्लोर पे था, जिसका फेस जो है साउथ में था। ही सिम्स टोटली एट ईज। वो बिल्कुल कंफर्टेबल दिखाई दे रहा था। नॉट वंस ही हैज मेंशन्ड हिज पेरेंट्स और हिज ओवन होम। और वो ऐसा नहीं कि उसको अपने पेरेंट्स की या उसके घर की उसको बहुत याद आ रही थी। व्हेन ही हर्ड दैट माय कैट वाज कॉल्ड न्यूटन ही सेड ग्रेविटी। और जब उसने सुना कि मेरी कैट जो है वो न्यूटन बोलती है, तो उसने फटाफट से बोला ग्रेविटी। somehow he had learned about Sir Isaac Newton discovery of the force of gravity। तो हो सकता है कि उसने कहीं पढ़ा हो, सीखा हो सर इसाक न्यूटन की डिस्कवरी के बारे में, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके बारे में। तो स्टूडेंट, इस तरह से जो स्टोरी है प्रोफेसर शंकु एंड द लिटिल बॉय, इसका पार्ट 2 हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है। सब पार्ट 3 हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।